गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 7 और 8 नवंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी 7 ऑफ नवंबर को, क्योंकि कल जो मंथली कंटेंट था हमारा करंट अफेयर्स का, अक्टूबर मंथ का, वो पब्लिश हुआ था। इसलिए 7 और 8 नवंबर की दोनों की कंबाइंड करंट अफेयर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज देवशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये जो पूरी ई बुक है उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एशियन यूथ गेम्स 2025 जो कि बहरीन में हो रहे थे, उसमें इंडिया ने यहाँ पे 48 मेडल्स को जीता है। लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम है खाबरोवस्क, इसको यहाँ पे लॉन्च किया है रशिया ने। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये ऑफिशियली वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम यहाँ पे बन चुकी है। इसके अलावा जो मदुरई है वो बना है इंडिया का डर्टीएस्ट सिटी इन दिस स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्थित है नोरादेही सेंचुरी, जो कि बना है थर्ड होम फॉर चीतास इन द स्टेट आफ्टर कोनो नेशनल पार्क एंड द गांधी सागर सेंचुरी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं इंडिया के रैंक, तो इंडिया 86 नंबर पर आता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम दैट इज ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, तो ये कहाँ पर ओपन हुआ है? तो ये हुआ है इजिप्ट में। इसके अलावा वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ जनरेशनल बैन ऑन टबैको, तो ये है यहाँ पे मालदीव। सुनील कांत मंजाल को यहाँ पे फ्रेंच का सेवेलियर डी आई ऑर्डर नेशनल डू मेरिटे, ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। डेविड बेकहम जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, इन्हें अभी रिसेंटली नाइटहुड यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम दी किंग्स चार्ल्स थर्ड। एंड ये 17th फुटबॉल आइकन यहाँ पे बने हैं टू ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ दी सर। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। और अभी जो है इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अभी जो है फाउंडेशन यहाँ पे रखा गया है, और ये आती है पीएम डिवाइन स्कीम के अंडर। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने कल डिस्कस किया था। और अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट विच एक्टर विल रिसीव द फर्स्ट आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पुणे ऑन नवंबर 23, 2025। तो इसी महीने की 23rd डेट को कौन से एक्टर यहाँ पे फर्स्ट आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इनको मिलेगा? तो ये मिलेगा आमिर खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आमिर खान को ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड है? आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। और ये 23 नवंबर को पुणे में यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आर के लक्ष्मण फैमिली हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड आमिर खान विल रिसीव दिस हिस्टोरिक ऑनर। ठीक है, ये पूरी सेरेमनी कहाँ पर होने वाली है? महाराष्ट्र के पुणे में एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में। कब? 23 नवंबर को। अगर हम बात करते कि आर के लक्ष्मण ये थे कौन, तो देखिए इनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण। एंड he was an Indian cartoonist, illustrator and the humorist, and he was best known for his creation The Common Man and daily cartoon strip You Said It, which appeared in the Times of India in 1951। तो इसलिए काफ़ी एक फेमस पर्सनालिटी है और इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड यहाँ पे शुरू हुआ है, जिसमें फर्स्ट जो विनर है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? दैट इज आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who will honored with the 2025 SOA साहित्य सम्मान for his unparalleled contribution to the Indian cinema and literature। तो किसको यहाँ पर ये ऑनर दिया जाएगा? तो ये ऑनर किए जाएंगे जावेद अख्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जावेद अख्तर टू रिसीव SOA साहित्य सम्मान 2025 फॉर ऑनरिंग हिज लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इन इंडियन लिटरेचर एंड साइमल्टेनियसली सिनेमा। ठीक है, तो याद रखना है आपको किसका नाम? जावेद अख्तर जी का नाम। तो बहुत ही फेमस पोएट हैं, लिरिस्ट हैं एंड स्क्रीन राइटर हैं जावेद अख्तर, विल बी ऑनर्ड with the 2025 SOA साहित्य सम्मान for his unparalleled contribution to Indian cinema and literature, and the award will be presented during the inaugural session of the third SOA Literature Festival, which is held in November
2029 एट द कैंपस ऑफ शिक्षा ओ अनुसंधान डीम यूनिवर्सिटी, कहाँ पर, भुवनेश्वर में। तो जो यहाँ पे SOA लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है शिक्षा ओ अनुसंधान, और ये एक डीम यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर उड़ीसा में। वहीं पर ये सम्मान यहाँ पे दिया जाएगा किसको, ये दिया जाएगा जावेद अख्तर जी को, ठीक है। तो याद रहेगा। इसके अलावा बात करें जावेद अख्तर जी की, तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है एंड इनको यहाँ पे 5 टाइम नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं, 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स इनको मिले हैं। साथ ही में पद्मश्री मिला था 1999 में, पद्म भूषण मिला है 2007 में, और साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 2014 में, ठीक है। अब रिसेंट के कुछ अवार्ड्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फ्रेंच शेवेलियर डी आई ऑर्डर नेशनल डू मेरिटे, तो ये मिला था किसको, सुनील कांत मंजाल को। डिस्टिंग्विश एलुमनी अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर फॉर IIT कानपुर एलुमनी, तो ये है किसको मिला है, जो हमारे एट प्रेजेंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, दैट इज ज्ञानेश कुमार को। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगुआ, ये किसको मिला है, साउथ कोरिया का हाईएस्ट ऑनर है, जो कि दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि US के प्रेसिडेंट है। विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2025 फॉर द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर को। 2025 में उर्सुला के ली ग्विन प्राइज फॉर फिक्शन फॉर राकेश पॉल, ये मिला है वज्र चंद्रशेखर को, जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। सखारो प्राइज 2025, तो ये मिला है बेलारूस के आंद्रीज पॉस्कोबट, एंड साथ में माजिया अहमग्लोबेली को, जो कि जॉर्जिया से बिलोंग करती है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025, तो ये मिला है सुनील अमृत को। वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025, तो ये मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। फर्स्ट वॉइस एक्टर टू विन जापान पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड, तो ये मिला है मासोको नोजावा को। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर बाय इजराइल, तो ये मिला है किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। तो ये रिसेंट के कुछ अवार्ड्स थे जिनके नाम आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इंडियन एक्ट्रेस वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 10th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है 10th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो ये मिला है किसको, कृति सनन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ठीक है। इसमें देखिए, द 10th दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इनकी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है पूरे अवार्ड्स की 2012 में। और ये जो पूरा नाम रखा गया है, वो जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के जी, उनके नाम पर ही इसका ये जो पूरा अवार्ड्स है वो रखे गए हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसको, कार्तिक आर्यन को। बट एक्ट्रेस की बात करें तो ये मिला है कृति सेनन को। वहीं बात करें बेस्ट फिल्म की, तो ये है स्त्री 2। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो कबीर खान। बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर दिनेश विजान। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर है विक्रांत मैसी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस है नितांशी गोयल। क्रिटिक्स बेस्ट डायरेक्टर है किरण राव। इसके अलावा नेगेटिव एक्टर में बेस्ट कौन है, आर माधवन है। नेगेटिव एक्ट्रेस में बेस्ट कौन है, विद्या बालन है। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर ये है अल्लू अर्जुन। मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर ये है साई पल्लीवाल। इसके अलावा बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर तो ये है काल्की। बेस्ट वेब सीरीज है हीरा मंडी। बेस्ट शॉर्ट फिल्म है यहाँ पे जशवांदा। एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा 25 ईयर्स एंड बियॉन्ड तो ये किसको मिला है, शिल्पा शेट्टी को। ठीक है, तो ये कुछ रीसेंट अवार्ड्स थे जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि लिस्ट तो काफी लंबी है बट जो इंपॉर्टेंट वन है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंडर प्रोजेक्ट चीता 8 चीताज विल बी ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री इन दिसंबर 2025। तो कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था नोरादेही सेंचुरी के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वहीं पर ही जो है अभी चीता लाए जाएंगे, लेकिन किस कंट्री से लाए जाएंगे वो हमने डिस्कस करना है। तो वो आएंगे कहाँ से, दैट इज फ्रॉम दी बोत्सवाना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि बोत्सवाना से जो चीताज हैं 8 चीता वो आएंगे इंडिया में। एंड इंडिया में भी कहाँ पर, नोरादेही जो सेंचुरी है वहां पर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव सेड दैट अंडर प्रोजेक्ट चीता 8 चीताज विल ब्रोट टू इंडिया फ्रॉम बोत्सवाना नेक्स्ट मंथ, यानी कि दिसंबर में आने वाले हैं। और इसी में अगर हम बात करते हैं कहाँ पर, तो ये आएंगे बेसिकली नोरादेही सेंचुरी में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनको क्वारंटीन के लिए रखा जाएगा कोनो नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंक्ड फर्स्ट इन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन किसको
किसको रैंक किया गया है यहाँ पे, तो ये बना है आईआईटी दिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आईआईटी दिल्ली ये बना है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो कि रैंक 1 पर है इंडियन में। अगर हम बात करते हैं क्वेस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अकॉर्डिंग, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको इस बार 59th रैंक यहाँ पर मिली है ओवरऑल, बट इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे आता है। इसके अलावा टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एशिया में, तो फर्स्ट पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, सेकंड पर आती है पैकिंग यूनिवर्सिटी एंड थर्ड पर आती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु रिसीव द 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड फॉर हिज ग्लोबल पीस बिल्डिंग एफर्ट्स अक्रॉस 180 कंट्रीज। तो किसको यहाँ पे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों ने इनको जरूर देखा होगा। तो ये है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, और इन्हीं को ही 2025 में वर्ल्ड लीडर्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और किसने दिया ये अवार्ड, तो ये दिया है बाय बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड द AI वर्ल्ड सोसाइटी, ठीक है। तो ये नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है एंड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो किस डेट को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, तो ये यहाँ पर बनता है 7 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये नवंबर मंथ में। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब बनता है, 7 नवंबर को, ठीक है। एंड इट इज ऑब्जर्व टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, ठीक है। तो याद रहेगा 2014 से इसको मनाया जा रहा है हर साल 7 नवंबर को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे की, तो ये डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये मनता है 4 फरवरी को। इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें नवंबर में, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट डेट को देखा था वर्ल्ड वीगन डे। इसके अलावा सुनामी अवेयरनेस डे बनता है 5 नवंबर को, और फिर 7 नवंबर को बनता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। फिर विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू पार्टनर विद स्टारलिंक फॉर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस के लिए किस स्टेट ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है स्टारलिंक के साथ में, तो ये करी है महाराष्ट्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट स्टेट यहाँ पे बन चुका है, तो इसलिए महाराष्ट्र का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पार्टनर विद एलन मस्क स्टारलिंक फॉर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। A letter of intent was signed by the state government with Starlink Satellite Communication Private Limited। और इसमें क्या होगा, हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट was planned to be expanded to the rural and the remote region under this agreement। और ये बेसिकली महाराष्ट्र और स्टारलिंक के बीच में एग्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, Who became the first Muslim mayor elect of New York City on November 4, 2025। तो फर्स्ट मुस्लिम मेयर कौन बने हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में, तो ये बने हैं जोहरान ममदानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जोहरान ममदानी का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क सिटी के फर्स्ट मुस्लिम मेयर यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, इंपॉर्टेंट बनता है ये, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री बना दी है बाय बिकमिंग द फर्स्ट मुस्लिम मेयर इलेक्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी एंड द यंगेस्ट मेयर सिंस 1917, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्चिंग अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन इन 2025 टू मार्क हाउ मेनी ईयर्स सिंस द क्रिएशन ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, तो उसके क्रिएशन के यहाँ पे कितने साल पूरे हो चुके हैं, जो कि एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी। तो यहाँ पे इसके 150 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष का स्मरणोत्सव, तो जिसमें अगर हम बात करते हैं वंदे मातरम की, जो कि हमारा क्या है नेशनल सॉन्ग है, तो 150 ईयर्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है एंड कहाँ पे, इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में न्यू दिल्ली में। और ये 7 नवंबर से स्टार्ट होगा सेलिब्रेशन, और 7 नवंबर 2026 यानी कि पूरा एक साल ये यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखने की वंदे मातरम सॉन्ग को किसने कंपोज किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय, आप दोनों ही इसमें समझ सकते हो, इन्होंने यहाँ पे इसको लिखा था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच इंडियन क्रिकेटर एंटर्ड द टॉप 10 ICC
विमेंस ओडीआई बैटल लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो विमेंस ने अभी, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, विमेंस टीम है, उन्होंने वर्ल्ड कप यहाँ पर जीत लिया है। तो उसी में अगर हम बात करें तो कौन सी इंडियन विमेन क्रिकेटर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आईसीसी विमेंस ओडीआई रैंकिंग के टॉप 10 में आ चुकी है? तो ये आ चुकी है ज़ेमिया रॉड्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आपने देखा होगा सेमीफाइनल में कैसे इन्होंने यहाँ पे रन बनाए थे, और उसके बाद में इनकी काफ़ी चर्चा भी यहाँ पर हुई थी। एंड फाइनली इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो जेमिया है वो यहाँ पे टॉप 10 में अपनी जगह बना चुकी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है हु रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय गेटिंग इलेक्टेड एज वर्जीनिया फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन एंड इंडियन ओरिजिन विमेन लिeutenant गवर्नर। तो ये कौन बनी है? तो नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये यहाँ पर बनी है कौन? दैट इज गजाला हाशमी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो गजाला हाशमी यहाँ पे बनी है फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन एंड इंडियन ओरिजिन विमेन लिeutenant गवर्नर ऑफ वर्जीनिया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, आफ्टर अफेक्टिंग द फिलीपींस टाइफून काल मेघई इज एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड विच कंट्री। तो अभी ये आपने देखा होगा टाइफून काल मेघई को, तो ये अभी इसने काफी इफेक्ट किया फिलीपींस वाला एरिया। अब फिलीपींस के बाद में ये बेसिकली किस जो है कंट्री को यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है? तो ये कर रहा है वियतनाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब वियतनाम की तरफ ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, और इसलिए टाइफून कालमेगी का नाम या फिर काल मेघई का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें काफी लोगों की डेथ भी यहाँ पर हो चुकी है इस टाइफून की वजह से। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है, टाइफून काल मेघई फिलीपींस को अफेक्ट किया, बट ये मूव कर रहे किसकी तरफ को? वियतनाम की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, टाइफून कालमेघई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म ऑफ द ईयर हैज कॉज्ड एटलीस्ट 66 डेथ अक्रॉस द फिलीपींस। और ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ इतनी हुई है, आंकड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आप लोगों ने अभी ध्यान रखना है कि इसको कौन सी कंट्री को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज फिलीपींस, वियतनाम, इन एरियाज को ये काफी इफेक्ट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, इसमें ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, whom did Jannik Sinner defeat in the final to win द पेरिस मास्टर्स टाइटल। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 2025 में पेरिस मास्टर टाइटल्स ये किसने जीता है? ये जीता है जेनिक सिनर ने। किसको हराकर? तो यहाँ पर इन्होंने हराया किसको? दैट इज फेलिक्स ऑगर एलिसिम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है, और ये है जेनिक सिनर जो कि इस बार बने हैं पेरिस मास्टर टाइटल के विनर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है कि फेलिक्स ऑगर को उन्होंने यहाँ पे हरा दिया है, क्योंकि एग्जाम में ना सिर्फ ये नहीं पूछता कि किसने जीता है, वो ये भी पूछ सकता है कि किसको हरा के जीते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर विच मिनिस्ट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ICGH 2025 ऑन 11th to 12th नवंबर एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में कौन यहाँ पर इसको होस्ट करेगा? बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, तो इसको यहाँ पे होस्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो एनर्जी की बात हो रही है, जाहिर सी बात है इसको यही मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पूरा सेशन या पूरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होने वाली है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। एंड इसमें सीनियर यूनियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। And this event will bring together government official, industry representative, experts, students, media and international organizations। ठीक है, एंड इसमें बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, बट आपको वेन्यू ये ध्यान रखना है कहाँ पर? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गुरु नानक देव जी was which Sikh Guru whose 556th birth anniversary was celebrated on 5th November 2025। तो गुरु नानक देव जी कौन से नंबर के सिख गुरु थे? हम सभी जानते हैं कि 10 सिख गुरु हुए हैं, जिसमें गुरु नानक देव जी की बात करते हैं पहले सिख थे, पहले सिख गुरु थे। ठीक है, तो इनकी अभी 5th नवंबर को 556th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ये बर्थ एनिवर्सरी, इनका नाम और कौन से नंबर के गुरु थे वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, दैट इज फर्स्ट सिख गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड द गुरु नानक जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फुल मून डे ऑफ द कार्तिक मंथ, एंड गुरु नानक देव जी वॉज द फाउंडर ऑफ द सिखिज्म एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। ठीक है, तो गुरु नानक जयंती इज ऑल्सो नोन एज प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व। एंड 2025 ये जो इनकी एनिवर्सरी की बात करें तो 556 एनिवर्सरी इनकी यहाँ पे मनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा,
रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री। तो वर्ल्ड की फर्स्ट कैशलेस कंट्री यहाँ पे कौन सी बनी है, किसने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है? तो ये बनी है स्वीडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो स्वीडन बिकम द फर्स्ट कैशलेस कंट्री, उसने ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सभी पेमेंट्स जो होंगी वो डिजिटल होगी, डिजिटल पेमेंट सच एज कार्ड्स, मोबाइल ऐप्स, ये यहाँ पे अब होंगी, और इन्होंने पूरी तरीके से फिजिकल कैश को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। एंड इन स्वीडन मोस्ट ट्रांजेक्शन आर डिजिटल एंड मोबाइल पेमेंट ऐप लाइक स्विश और पॉपुलर, वेरी पॉपुलर, राइट। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट कैशलेस कंट्री यहाँ पे बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चार्ल्स कोस्टे द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैज डाइड एट द एज ऑफ 101। ही वाज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट। तो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे चार्ल्स कोस्टे? तो ये रिलेटेड थे किससे? साइकिलिंग से, और अभी 101 ईयर की एज में इनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पोर्ट कौन सा था इनका? साइकिलिंग। चार्ल्स कोस्टे इनका नाम यहाँ पे था, ये ध्यान आपने रखना है। एंड ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और 101 ईयर की एज में इनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी हमने क्वेश्चन हमें समझे, अगर उसमें कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। नेक्स्ट डे मैं आपकी वो क्वेरी वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी। एंड इसके अलावा अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि RK लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी किसको दिया जाएगा? ये यहाँ पे दिया जाएगा किसको? आमिर खान को। SOA साहित्य सम्मान दिया जाएगा जावेद अख्तर को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें कार्तिक आर्यन है, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कृति सेनन है। अंडर प्रोजेक्ट चीता कहाँ से लेके आए जाएंगे? चीता ये आएंगे कहाँ से? दैट इज फ्रॉम दी बोत्सवाना, ठीक है। फिर बात करें क्वेश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है इंडिया की? तो ये बनी है IIT दिल्ली। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025, तो ये किसको दिया गया है? तो ये यहाँ पे दिया गया एक गुरु है, श्री श्री गुरुदेव जी को यहाँ पे दिया गया है। तो इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये कब बनता है? तो ये यहाँ पर बनता है बेसिकली 7 नवंबर को, ठीक है। तो ये नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, 7 नवंबर। इसके अलावा फर्स्ट इन इंडिया टू पार्टनर विद स्टारलिंक, तो ये महाराष्ट्र ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है स्टारलिंक के साथ में। फर्स्ट मुस्लिम मेयर की बात करें तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। वंदे मातरम के 150 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके, जिसमें कि पूरा एक ईयर का सेलिब्रेशन यहाँ पे करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10th इसमें आपको ध्यान रखना है ICC विमेंस ODI बैटर लिस्ट में फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसने अपनी जगह बनाई है? तो ये यहाँ पे बनाई है ज़ैमिया रॉड्रिक ने। वर्जीनिया की फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन एंड इंडियन ओरिजिनल विमेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? ये बनी है गजाला हाशमी। टाइफून काल मेघई जिसने फिलीपींस में काफी इफेक्ट किया, अब ये वियतनाम की तरफ बढ़ रहा है। पेरिस मास्टर टाइटल्स को जीता है जेनिक सिनर ने, किसको हराकर? यहाँ पे फेलिक्स ऑगर को हराकर। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ध्यान रखना है। गुरु नानक देव जी की 556th एनिवर्सरी यहाँ पे बनी है, बर्थ एनिवर्सरी। फर्स्ट सिख गुरु थे एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी 5 नवंबर को मनाई गई है। वर्ल्ड का फर्स्ट कैशलेस कंट्री कौन सा बना है? ये बना है स्वीडन। एंड चार्ल्स कोस्टे 101 की ईयर में इनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। साइकिलिंग से ये बिलोंग करते थे एंड ये गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने टाइम पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि समुद्र शक्ति जो अभ्यास है वो किस मतलब कहाँ पे वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में होता है? तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताया भी था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इंडिया एंड साथ ही इंडिया एंड इंडोनेशिया। और आज आप लोगों ने बताना है कि 94th रामसर साइट इंडिया की कौन सी बनी है, कौन सी स्टेट में है ये। इसके अलावा अभी तक जो है 94th ये बन चुके, 93rd कौन सी बनी थी, 92nd कौन सी बनी थी, 91 एंड 90, मतलब 90, 91, 92, 93, 94, ये पांचों साइट्स आपको बतानी है, कहाँ से बिलोंग करती है वो बतानी है। एंड टॉप 3 स्टेट्स आपको बताने हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रामसर साइट इन दैट स्टेट। तो कौन कौन से स्टेट यहाँ पे टॉप 3 में आते हैं वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में कॉम्बो ऑफर चले, इसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सेम आपको व्हाट्सअप करना है 881530
6208 पर। साथ ही में जो यहाँ पे कोर्सेज़ हैं जिसमें आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको 1 मिलियन 40 कूपन कोड यूज़ करना है, जिसके बाद 40% का ऑफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।